बच्चे हैं, आपका परिवार है, पशु बंधे हुए हैं, बहुत चीजें जुड़ी हुई है, उनके लिए आपको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी जो अपने घर को अच्छे से चलाते हुए, इसे ध्यान से सुने, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, जो अपने घर को अच्छे से चलाते हुए, घर बेड़ा गर्क हो रखा हो, घर में बच्चे परेशान हो, घरवाली कहे खाने के लिए कहां से आओगा और माइक पकड़ के भाषण देता घूमता, वो आदमी कामयाब नहीं है, वो बहुत गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वापस उसी बात पे आए, अगर अपना घर अच्छे प्रकार से चलाने के बाद आपके पास में महीने में 1 दिन का समय, 4 घंटे का समय किसी का उपकार करने के लिए मिल जाए, तो उससे बड़ा कोई योद्धा और दानदाता नहीं है जो दूसरों के लिए उपकार का कार्य कर दे। अपना घर सब चलाते हैं, लेकिन अपना घर चला दिया, मेहनत की, जो मेरी व्यवस्था है, उसके बावजूद समय बच गया, तो इस प्रकार के कार्य जो सार्वजनिक हित के कार्य हो, परोपकार के कार्य हो, उनमें अगर हम समय दे दें तो मानव होना सफल है। हम 3 भाई थे, तो 3-4 लड़के अगर हैं और सबका रोजगार हो या खेती में ही काम करें, तो वो क्या करे थे, कुनबा बड़ा हो गया, भाई घेर इसके हिस्से में दे दो, इसके बंटवारा होता नहीं होता, तो बंटवारा होता। बड़ा प्रदेश हो गया, इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 2 दिन का समय लगता है, रेल पूरी रात चलती है तब लखनऊ पहुंचती है। तो इतने बड़े प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, सबकी समझ में आ गई बात, ये बताने वाली कोई बात नहीं। गांव का, हम अभी बिजनौर जिले में थे, तो वहां मैंने बाहर निकल के नारा लगाया कि घर घर की है ये आवाज, अलग प्रदेश बने आज। तो जो रिक्शा वाले थे, जो सब्जी बेचने वाले थे, वो सब इकट्ठे हो गए और कई ने तो रिक्शा खड़ी कर दी और हमारी बात सुनने के लिए आए। वो रिक्शा चलाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है, जब रोजगार नहीं है, जब धंधा नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और कुछ करने के लिए, किसी की ईंट उठाने के लिए, किसी के खेत में काम करने के लिए, और जब सबसे आखिर में कुछ भी नहीं बनता, तो वो रोड पर रिक्शा चलाने के लिए वो निकल जाता है। पूरा दिन मेहनत करता है, शरीर टूट जाता है रिक्शा चला के, लेकिन काम करके उसको जब भी तो रोजगार, जब भी तो उसको खाने के लिए शाम को व्यवस्था होगी। तो वो लोग भी चाहते हैं हमारा किसान, क्योंकि किसान, ये किसान के ऊपर ही सारी चीज टिकी हुई है, जिसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। किसान पूरा दिन मेहनत करता है। जो किसान थे, मैं थे शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं, जितने यहां युवा बैठे हुए, एक को भी आप पूछे किसान बनना चाहते हैं क्या? कोई किसान बनना नहीं चाहता। जबकि आपने सुना होगा उत्तम खेती मध्यम दान, कि सबसे ज्यादा उत्तम अगर कोई काम है तो वो है खेती का काम, क्योंकि अन्न पैदा करता है केवल अपने लिए नहीं, बेशक उसके बदले में कुछ पैसा ले ले, लेकिन अन्न दूसरों के लिए भी पैदा करता है। 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए, उसके घर में 2 क्विंटल काम आओगे, 8 क्विंटल दूसरों के लिए पैदा करता है, इसलिए सबसे उत्तम काम है। उसको अगर अपने फसल को तोड़ने के बाद, जो उसने पैदा की है कष्टुवाई से, उसको तोड़ने के बाद अगर उसको लाइन में लग के हर मील पे, हर जगह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, दुनिया भर की किसान यूनियन, आप किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, किसान यूनियन, दुनिया भर की किसान यूनियन। अगर किसान यूनियन है, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी को अगर आपत्ति हो, उस आपत्ति से डरने वाला नहीं हूं। अगर किसान यूनियन है, ईमानदारी से वो संगठन लड़ना चाहता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सरकार जो है नाक में से पानी आ जाएगा, उसको बात माननी पड़ेगी। ये सारा नाटक होता है, बड़ा खेल होता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अफसर रहा हूं, 7 साल नौकरी की है, अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ के आया कि मैं इस काम के लिए नहीं बना। मैं आपको कहना चाहता हूं, 3 बातों पर फोकस है। पहला, जो सबसे ज्यादा अच्छा काम है, जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम है और अच्छा भी है, उसको करने के बाद में अगर उसकी फसल का दाम, उसकी मेहनत का दाम नहीं मिलता, तो कहीं की सरकार है और कहीं का मंत्री और कहीं का विधायक, जिसको आप घर में बुला के अपना स्वाभिमान समझते हो कि मंत्री जी मेरे पर, आप समझते हो नहीं समझते हो? मंत्री जी आ गया फलाने की शादी में, गर्व से चीना सोडा कर लेता। मंत्री ने कितना लूटा,
मंत्री ने कितना धोखा दिया, ये मंत्री कितना सियाना है जो हमारे द्वारा दी गई वोट से और हम ही को रोकने का काम कर रहा है, हमें कहीं भी रिलीफ देने का काम नहीं करता। ऐसे मंत्री से गर्वान्वित होते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिस दिन आप लोग इनको ये आईना दिखा दोगे कि आप लोग अगर हमारी जो सच्ची और ईमानदारी की अच्छी बात है, अगर आप उसको भी नहीं मानते तो तुम्हारा किस चीज का सम्मान, किस बात का सम्मान? दौड़ के पैर छूते हो। सबसे पहले अगर आपको बहिष्कार करना है तो तमाम वो लोग जो आपके बीच में से निकल के और वो जो है सम्मानीय और माननीय बन जाते हैं, जिन्हें गले में माला पहन के जो है अपने आप को गौरवान्वित समझता है, सबसे पहले उनका आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। उन लोगों के अब की बार चुनाव आ गया है, ये सही समय है जो मुद्दा उठा रखा है। अब समय आ गया है, 27 MP बनकर जाएंगे इन 27 जिलों से। आप लोग कमर कस लीजिए, पार्टी कोई भी हो कि सब पार्टी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगी। हर एक पार्टी वाले प्रत्याशी से आपको पूछना है कि हम कब तक जो है चलानो सहते रहेंगे। जो हमारी हालत अंग्रेजी जमाने में थी, जब अंग्रेज यहां राज कर रहे थे, आज भी हमारी हालत वही है। मैं पढ़ा लिखाओं को बताना चाहता हूं, कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि हम मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा यहां पैदा करके भेजते हैं, उसके बावजूद हमें आज तक मिला कुछ नहीं है। सहारनपुर में कितने गवर्नमेंट के कॉलेज हैं मुझे पता है, मेरे पास आंकड़ा है। आप किसी भी जिले में चली जाइए, जो अंग्रेजी जमाने में स्कूल बने थे गवर्नमेंट कॉलेज इंटर तक के, उसके बाद में आज तक कोई कॉलेज नहीं बना है। किसी जिले में कोई नए कॉलेज को इंटर तक का कॉलेज कोई व्यवस्था नहीं है। सब हमने जमीनें दी, हमने उसमें जो है बिल्डिंग भवन बनाए चंदा बांध के, इन लोगों ने उसमें जो है टीचर रख दिए, केवल उनकी तनख्वाह देने का काम ये सरकार करती है। कब तक पढ़ते रहोगे ऐसे स्कूलों में? हमारे से ऊपर 5वें नंबर की शिक्षा है, ये हमारी जो शिक्षा है 5वें नंबर की है। इससे ऊपर 5 और ऊपर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है, जो सुबह जो है मर्सिडीज गाड़ियों में बैठ के बच्चे जाते हैं, उनका बोतल पानी बंद होता है, सारी व्यवस्था एकदम जो है VIP होती है। वो आपका DM SDM बनेगा तो आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो परेशानियां है, उसको क्या एहसास होगा? इसलिए अति आवश्यक है कि हमारे बीच का आदमी हमारे बीच की सरकार बने, हमारी पहुंच में सरकार हो, हमारे पहुंच में हमारा न्यायालय हो, हमारी पहुंच में हमारी सारी चीज होंगी। वो कहावत भी है कि अपना अगर मारे तो छाव में डालें। अपनी भाषा अपना देश, अलग बने पश्चिम प्रदेश। जब तक आप लोग गांव-गांव तक, गली-गली तक और अपने खुद के अपने माइंड में ये चीज नहीं बैठा लोगे कि हमारे लिए अगर सबसे बड़े आज कोई हित की बात है, ठेकेदारी करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर ये प्रदेश अलग बन गया तो जो काम निकलेंगे, जो काम होंगे, चाहे रोड का काम हो, चाहे भवन निर्माण का काम हो, सारे काम किसको मिलेंगे? जो इस प्रदेश के वासी होंगे, जो इस प्रदेश के लोग होंगे, उनका अधिकार होगा।